फातिमा ये तुम्हारी मुंह दिखाई इसलिए नहीं कर रहे हैं, मैं तुम्हें सच बता, क्योंकि इन्होंने कुछ लिया ही नहीं है तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। ये इसलिए सबकी सब ऐसी बैठी हुई हैं, इनमें से कोई कुछ भी नहीं लेके आया। कहीं तो काट दियो। मुंह दिखाई फातिमा की आपकी। देखो आज भी हमारी अम्मा को किसी चीज की जरूरत नहीं अलावा पापा के प्यार की। नेचुरल ब्यूटी अल्लाह का दिया हुआ हुस्न। अगर हुस्न नहीं है तो फिटकार कैसी होगी। ये तैयार नहीं है, जरा देख लो हमारी सास को। ये है नई बहू है और ये है हमारी सास। नहीं वो के आदमी चूड़ी गिन देगी मेरी बड़ी बड़ी। क्या आप लोग इनको पहचान पा रहे हैं अब? ये शक्लें आपकी पहचान में। हमारे घर को कोई जज नहीं करेगा, हमारा घर शादी का घर है। आप भी दिखा देना। तो अम्मा ने दी है हमारी प्यारी फातिमा को मुंह दिखाई में एक रूबी की अंगूठी। तो हुआ ये कि अम्मा फातिमा के लिए लाई रेड स्टोन की अंगूठी और खाला भी कोइंसिडेंटली उसके लिए सेम अंगूठी ले आई, थोड़ी सी डिफरेंट शेप में। और जो सेट के साथ की अंगूठी थी वो भी रेड स्टोन की निकली। अब हुआ ये कि उसकी सारी रिंग्स सेम हो गई कोइंसिडेंटली। तो अब हमने ये सोचा है कि हम उसमें से एक चेंज करा के या तो उसे ग्रीन करा देंगे या उसे फिरोज़ा करा देंगे कि थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। खाला और अम्मा रियल सिस्टर्स हैं तो उनके साथ अक्सर ही होता है कि उनकी चॉइस इतनी ज़्यादा सिमिलर है कि वो अलग सामान लेती हैं और अम्मा अलग सामान लेती हैं, मगर जब वो दिखाती हैं दोनों एक दूसरे को तो वो सेम निकलता है। ऐसा मेरे और शाज़मा के साथ भी अक्सर होता है क्योंकि दो बहनों की चॉइस जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर होती है, इसीलिए दोनों की रिंग्स भी सेम आ गई। अच्छा अगले दिन दाल चावल खिला दिए क्या? अगले दिन ही दाल चावल खाए, थक गए हम गोश्त खा खा के। एक ही प्लेट में खा रहे हैं। भैया सुधर जाओ ठीक है। ज़्यादा जवानी आ रही हो कहीं। यहाँ सब लिफाफे गिन रहे हैं, रहमान भाई देख रहे हैं किसने कितना दिया, क्योंकि जो आया है वो वापस भी जाना है। ये सुन के दूल्हा दुल्हन को स्ट्रेस हो गया है। और यहाँ पापा ये बता रहे हैं कि कैसे उनकी कोई रिश्तेदारी निकलती है दुल्हन के घर वालों से, क्योंकि वो लोग भी पठान हैं और पापा भी पठान हैं, तो उस तरह का कोई रिलेशनशिप निकलता है। और पीछे टंगा है मेरा वो गरारा जो मैंने निकाह में पहना था, क्योंकि उस पर कुछ लग गया तो मैंने इमीडिएटली हाथ के हाथ धो के डाल दिया। जैसा कि आपने व्लॉग्स में देखा होगा, मैं ऑब्सेस्ड हूँ अपने कपड़ों को साफ़ रखने से। इतनी तैयारी थी, इतना हंगामा था और अब शादी ख़त्म होने को भी आ गई। फैसल भाई और शाज़मा वो लोग भी वापस जाने वाले हैं और पापा भी आज वापस जाने वाले हैं। चलो बस। They will tell you the weather up there. पापा काफ़ी हैवी हार्ट से अपनी सरीना बानो को खुदाफिज करके जा रहे हैं। उनको नोएडा जाना है क्योंकि शाज़मा की तबीयत भी ठीक नहीं है, तो कोई उसके पास भी चाहिए। के सारे मेहमान जा रहे हैं, पापा भी चले गए। आज घर में अभी थोड़ा सा डेकोरेशन अभी भी लगा हुआ है, तो शादी की वाइब आ रही है। आज दुल्हन ने भी अपना कमरा साफ़ करवाया है। आज मैंने बहुत दबा के डीप क्लीनिंग करी है। पूरा ड्राइंग रूम मैंने साफ़ किया है क्योंकि मेरे यहाँ के मेहमान आते रहते हैं। घर बहुत गंदा हो रहा था, निहायत ही गंदा, मतलब माइक्रोवेव इतना गंदा, इतना यूज़ हुआ सब कुछ। और दुल्हन के रूम में से अभी फ्लावर्स की आ रही है। दुल्हन ने अपना रूम वगैरह सब क्लीन करवाया है। अभी उसे अपनी अलमारी सेट करना है, बहुत कुछ करना है, पर मज़ा आ रहा है। घर में बहुत रौनक हो रही है। एक नया एडिशन आया और इतना प्यारा एडिशन आया है, तो बड़ा मज़ा आ रहा है। खाला भी अपने घर वापस जा रही हैं और बाकी मेहमानों की तरह।
टेक्निकली तो दुल्हन को अपने घर वालों के साथ वलीमे वाले दिन ही अपने घर चले जाना चाहिए था, मगर अन्नू भाई ने उन्हें नहीं जाने दिया कि नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। मगर अम्मा ने कहा ऐसा नहीं होता, ये रिवाज है, जाना पड़ेगा। तो अम्मा जो है वो कहती हैं कि एक रिवाज होता है कि दुल्हन के साथ नए सूट दे के उसे भेजते हैं 2-3 जोड़े, तो वही अम्मा निकाल के पैक करवा रही हैं। और दुल्हन से अम्मा ने कहा कि तुम्हें गरारा रख के जाओ, क्योंकि वहाँ भी बिल्कुल प्रॉपर दुल्हन बन के वहाँ से वापस आना है, जैसे नई दुल्हन होती है, सब नथ वथ सब पहन के। तो वही पैकिंग चल रही है। और प्यारी नंद मेरी ईशा ने भेजी है आज मेरे लिए आलू पूरी। मुझे हो रहा है वायरल और बुखार, और मेरा टेस्ट इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो मेरा दिल था कुछ मज़े का खाने का, तो मेरे लिए आई है आलू पूरी। आलू ये है पूरी, और ये छोटी सी पूरी शरीना के लिए, और ये है और पूरी। वाह, ये शीर, चटनी और रायता। और दुल्हन को मिली एक बहुत काम की चीज़, उनकी दोस्त ने दिया। उसके क्या मेरे काम की चीज़, उसे तो रोटी बनाना आती है, मुझे नहीं आती। भी काम जरूरी थोड़ी है रोटी मेकर, वाह वाह वाह, हर टाइम रोटी मेकर। सबके शादी के कपड़े तब से ऐसे ही पड़े हैं। ये दुल्हन के सामान की थाल, और ये मुझे रेजिनिक से रिसीव हुआ था केक स्टैंड, और केक हम ऑर्डर ही करना भूल गए थे शादी के लिए। मैं आपको खोल के दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत रेजिन का सामान बनाती हैं ये। और ये इतना लेट पहुंचा क्योंकि जल्दी जल्दी में डिलीवर नहीं हो पाया, ये सूख नहीं पाया था। तो फर्स्ट टाइम हम देवरानी जेठानी जा रहे हैं कहीं पर। हमारे खूबसूरत शक्लों के साथ ये दीवारें मैच नहीं कर रहे हैं। हम अच्छा खासा देवरानी जेठानी जा रहे थे घूमने, अन्नू भाई ने पकड़ लिया, कहा मैं भी चलता हूँ, बहाने से कि मुझे तो गाड़ी धुलवाना है। हम जा रहे थे, आ गए लटक के बीच में, नहीं मैं चलूंगा। क्यों भाई, क्यों चलोगे आप, हम खुद चले जाएंगे। ताशिकी बाजी है, आशिकी हर जगह साथ साथ। वो बाहर अजर मियां खड़े में कह रहे कहाँ जा रही हूँ मैं, चलूँ छोड़ने में, क्यों भाई हम खुद चले जाएंगे। आज का लुक, दुल्हन लुक दिखाइए अपना। वाह, दुल्हन ने पहना आज कॉटन का सूट, थक गई वो हैवी सूट पहन। वलीमे वाले दिन हम अपना सामान, सूटकेस जो पहने थे जोड़े, वो यहीं छोड़ गए थे, तो हम वो लेने आए लाइबा के पास। ये जो मैंने जोड़ा पहना है, ये एक्चुअली एक बंगाली साड़ी थी जो मेरे दोस्त ने गिफ्ट करी थी, और मैंने सोचा था कि मैं साड़ी तो पहनूंगी, तो मैंने उसका सूट सिलवा लिया था। आज हमारी खातिरदारी में लाइबा हमें खिला रही हैं मीठा पान। कह रही है मीठा पान खाने से मेरे गले में कुछ हो जाता है, मगर मैं खाती ज़रूर हूँ। मेरे वाले दिन अपना सामान छोड़ गए थे, हम आज लेने आए। अपना सूटकेस तुम उठाओ, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ मैं, समझा। ओके बाय, सी यू। और ये दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को साफ़ सुथरी गाड़ी में बैठाने आ गए हैं, और यहाँ से हम ले जा रहे हैं सरीना को थोड़ा घुमाने, उसकी तबीयत नहीं ठीक है। और अब मैं आ गई हूँ अपनी बेटी को लेके KFC, उनके फेवरेट फ्राइज़ खिलाने, क्योंकि आज उनकी तबीयत और मूड दोनों ही नहीं ठीक है। यस, मामा इज ऑल्सो कमिंग। सरीना हाय। अपने ऑर्डर का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ऑर्डर आ जाए। मेरी राहु पे गई हुई है, मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है। दुआ करिए जल्दी से तबीयत ठीक हो जाए। मुझे भी बहुत फीवर, कोल्ड। असल में घर की शादियों में बच्चे बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाते हैं, तो सही से टाइम भी नहीं दे पाए, तो वो हील ही नहीं हो पाई ढंग से। उसको बहुत दिनों से रनिंग नोज़ और थ्रोट में सोर थ्रोट हो रहा था। एक तो पहले से ही बेबी कुकी को इतना कंजेशन हो रहा है, सीना बिल्कुल जकड़ा हुआ है, ऊपर से उन्होंने पूरा पानी अपने ऊपर गिरा लिया। तो हमने सोचा हम यहाँ बैठ के नहीं खाएंगे, टेक अवे कर लेते हैं। तो हम अपना खाना लेके यहाँ से जा रहे हैं घर। रन कर रही हैं पैकिंग, विंटर्स जैसे कपड़े पैक हो रहे हैं, इसका मतलब कहीं हिल स्टेशन पे घूमने जाया जा रहा है। मुझे छोड़ के, मेरे बिना गए हो आप आज तक कहीं, जो आप आज जा रहे हो? तो फिर मैं साथ जा रही हूँ ना, पैकिंग करूँ मैं अपनी। तो दूल्हा दुल्हन ने ये फैसला लिया है कि वो मेरे बिना नहीं जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं होंगी तो आप लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि मैं व्लॉग नहीं बना पाऊंगी।
तो मैं चाहती हूँ आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें अन्नू एंड फातिमा प्लीज़ टेक बाजी विद यू। दुल्हन कहाँ जा रहे हैं घूमने, ये जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग देखना पड़ेगा। शावीज़ की शादी भी बहुत जल्दी करूँगी। ये शादियों का सीज़न चल रहा है, बैक टू बैक इतनी सारी शादियाँ। इसके बाद मेरे एक और भाई की शादी है, यासिर भाई की शादी, उनका भी सब कुछ मुझे को ऑर्गेनाइज़ करना है। अभी से मैं लग गई हूँ मेकअप आर्टिस्ट बुक करने में और सब कुछ करने में। तो आप बने रहिए। मेरे व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। अन्नू भाई की शादी की सीरीज़ इन्जॉय करी। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने शुरू वाले एपिसोड नहीं देखे थे। मैं अन्नू भाई की शादी करके एक पूरी सीरीज़ बना रही हूँ, प्ले लिस्ट बना रही हूँ, वहाँ जाके आप सारे व्लॉग्स देख सकते हैं।